वेलकम टू पनेश्वर ट्यूटर। हिमाचल प्रदेश में चुनाव अब फिनिश हो गए हैं। अब गुजरात की बारी है। गुजरात में 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। पहला चरण 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 5 दिसंबर को। और फाइनल जो रिजल्ट है दोनों राज्यों का इकट्ठे घोषित होगा वो है 8 दिसंबर को। गुजरात में पिछले कई टर्म से बीजेपी है। गुजराती अब फिर अगेन लाइन में लगने वाले हैं वोट डालने के लिए। लेकिन सवाल आता है कि एक गुजराती जब वोट डालने जाए तो उसे क्या ध्यान रखना चाहिए? क्या वो सिर्फ दिल की सुने या दिमाग की भी सुने? दिल मोदी जी के साथ, बीजेपी के साथ, मैक्सिमम लोगों का, और दिमाग ये तो पूछता ही है कि भाई तुझे मिला क्या, गुजरात को क्या मिला। तो इसलिए इस वीडियो में एक गुजराती वोटर के सामने हमने फैक्ट चेक प्रेजेंट किया है कि गुजरात और गुजरात मॉडल बाकी राज्यों के हिसाब से कहां खड़ा है सोशो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल पैरामीटर पे, ताकि वोट डालते समय दिल और दिमाग दोनों साथ चलें। एक मैच्योर वोटर के सामने हमने 2019-20, 15-16 और 2005-6 का डाटा रखकर कंपैरिजन किया है, ताकि वो वोट डालते समय इन फैक्टर्स को भी ध्यान रखें। अगर हम गुजरात के सोशल फैक्टर्स की बात करें तो गुजरात में 39% स्टंटेड चिल्ड्रन है, यानी कि एज के हिसाब से जो हाइट नहीं बढ़ी है। अगर कंपैरेटिवली देखें तो केरल में सिर्फ 23.4%, पंजाब में 24.5%, तमिलनाडु में 25% जो हैं स्टंटेड चिल्ड्रन है। अगर हम टाइम के हिसाब से बात करें तो 2015-16 में 38.5% बच्चे ऐसे थे जो स्टंटेड थे, और गुजरात का जो रैंक था 30 यूटीज और स्टेट के हिसाब से 24वां था। वही 19-20 में ये जो रैंक है और बढ़ गया, यानी कि 30 राज्यों और यूटी के हिसाब से 26वां रैंक है। अगर हम 2005-6 में भी जाएं तो 28 राज्यों और यूटी के हिसाब से 24वां रैंक था, और 51% जो बच्चे थे वो स्टंटेड थे। यानी कि 2005-6 के हिसाब से गुजरात में 2019-20 में तो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, लेकिन कंपैरेटिवली बाकी राज्यों में भी तो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। जैसे केरल में सिर्फ 23% है, पंजाब में 24% है, यानी कि हमें अभी भी 39% को नीचे लाना है। अगर वहीं वेस्टेड चिल्ड्रन की बात करो, यानी कि हाइट के हिसाब से वेट कम है, तो 25% गुजराती बच्चे जो हैं वो वेस्टेड चिल्ड्रन हैं, यानी कि उनका जो हाइट है उसके हिसाब से वेट नहीं बढ़ा। वहीं इसका जो रैंक है 30 स्टेट और यूटी को मिला के देखा जाए तो 29 है, यानी कि नीचे से सेकंड है। और वहीं पंजाब में सिर्फ 10%, हरियाणा में 11.5%, उत्तराखंड में 13.2%। ये जो 3 स्टेट हैं टॉप परफॉर्मिंग हैं, यहां पर 10%, 11% और 13% ही बच्चे जो हैं वो वेस्टेड हैं। अगर हम गुजरात का 2015-16 और 2005-6 से कंपैरिजन करें तो 2005-6 में 18% थे, लेकिन 2015-16 में वेस्टेड चिल्ड्रन 26% हो गए। हालांकि 2015-16 से 2019-20 में परसेंटेज कम तो हुआ है, लेकिन 15-16 और 19-20 में रैंक में कोई फर्क नहीं आया। वहीं अंडरवेट चिल्ड्रन की बात करो, यानी कि एज के हिसाब से वेट ना बढ़ा हो, तो 39.7% बच्चे ऐसे हैं जो अंडरवेट हैं, और गुजरात का जो रैंक है 29 आता है। और बढ़िया जो परफॉर्मेंस करने वाले राज्य हैं वो है पंजाब, जिसमें सिर्फ 16.9%, केरल 19.7%, उत्तराखंड 21, और जो गुजरात का जो रैंक है 2015-16 के हिसाब से बढ़ा है, यानी कि 2015-16 में गुजरात 30 राज्यों और यूटी में 26वें स्थान पर था, और 2019-20 में 30 राज्यों और यूटी में 29वें स्थान पर। अगर हम 2005-6 की बात करें तो 44% बच्चे ऐसे थे जो अंडरवेट थे। हालांकि 2005-6 के हिसाब से 2019-20 में परफॉर्मेंस तो अच्छी हुई है, लेकिन बाकी राज्यों में भी तो परफॉर्मेंस अच्छी हुई है, उनके हिसाब से हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं हुई। अगर हम और आगे बढ़ें, एजुकेशन की बात करें तो 2018-19 के हिसाब से जो गुजरात है वो 30 राज्यों में 20वें रैंक से ऊपर था। किस मामले में? एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज लेवल एजुकेशन में। और गुजरात ड्रॉप आउट में भी वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है।
अगर आप डाटा की बात करो तो गुजरात में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो जो है हायर एजुकेशन में 18 से 23 साल की उम्र के बच्चों का मात्र 20% है। और टॉप परफॉर्मिंग जो राज्य हैं तमिलनाडु, हिमाचल, उत्तराखंड, यानी कि 20% ही बच्चे इनके हायर एजुकेशन में जा रहे हैं। वहीं रैंक की बात करें तो 30 में से 23वां रैंक है। वही अगर आप देखो जो गुजरात के अंदर ड्रॉप आउट रेट हो, यानी कि बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 9वीं और 10वीं क्लास में, तो 23.8% बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं 9वीं 10वीं के। और गुजरात का जो रैंक है 30 में से 24 है। लेकिन बहुत अच्छे स्टेट जो काम कर रहे हैं हिमाचल, केरला, उड़ीसा है। अगर आप गुजरात में एजुकेशन में और आगे बढ़ो और खास तौर पे फीमेल एजुकेशन की बात करो तो फीमेल एजुकेशन में भी जो गुजरात है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। अगर आप थोड़ा सा डाटा देखें तो गुजरात के अंदर जो है सिर्फ 72.9% फीमेल ऐसी हैं जिन्होंने स्कूल अटेंड किया और गुजरात का रैंक 19वां है। वहीं केरल में 95.5%, हिमाचल में 81% और तमिलनाडु में 80.4% फीमेल जो हैं उन्होंने स्कूल अटेंड किया है। गुजरात का जो रैंक है वो 30 में से 19वां है। वहीं 15-16 में गुजरात का रैंक 17 था और 5-6 में गुजरात का रैंक 15 है। यानी कि फीमेल एजुकेशन पे गुजरात समय के हिसाब से पिछड़ता भी जा रहा है और कंपैरेटिवली बाकी राज्यों के हिसाब से भी पिछड़ता जा रहा है। अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें कि एनवायरनमेंट पे गुजरात का परफॉर्मेंस कैसा रहा है बाकी राज्यों के मुकाबले में, तो हमारे पास 2018 का डाटा है। तो गुजरात सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग राज्य है हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट में। गुजरात का रैंक 28 में से 28वां है, यानी कि आखिरी पायदान पे है। अगर हम प्लास्टिक वेस्ट की भी बात करें तो चौथा सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करने वाला राज्य है देश के अंदर। अगर हम पेट्रोल या बाकी फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन की बात करें तो गुजरात थर्ड हाईएस्ट है। गुजरात में सिर्फ 80% इंडस्ट्री ऐसी हैं जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट नॉर्म्स का पालन करती हैं। गुजरात सोशो और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पर तो बहुत पुअर परफॉर्म कर रहा है। हाँ, गुजरात आर्थिक फैक्टर्स पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर हम गुजरात के आर्थिक फैक्टर्स की बात करें तो गुजरात जो है पर कैपिटा इनकम में गुजरात का 6th रैंक है। वहीं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कितने लोगों को नौकरी है तो गुजरात में देखोगे 20.8% लोग हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं। गुजरात टॉप पे है और गुजरात का रैंक भी 30 में से 2nd है। गुजरात का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी स्ट्रांग है, मगर बाकी सेक्टरों पर गुजरात परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा। इसलिए फ्रेंड्स, जब आप वोट डालने जाएं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि गुजरात और गुजराती जो पार्टी इनका भला करे उसी को वोट डालें। दिल की सुने लेकिन थोड़ा सा दिमाग के भी चलने दें, अदरवाइज गुजरात बाकी इंडिकेटर्स पर पीछे रहता जाएगा। सिर्फ इमोशंस के साथ कुछ नहीं होता। फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं, गुजराती क्या सोचते हैं कि किसे वोट डालेंगे और क्या क्या इशू अपने दिमाग में रखकर वोट डालेंगे और क्या सोच के वोट डालेंगे, ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। और अगर आपको लगता है कि हमें सिर्फ दिल की सुननी चाहिए तो भी कमेंट कर दें, और अगर आपको लगता है इन पैरामीटर्स को भी ध्यान में रखना चाहिए तो भी कमेंट करें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज हर गुजराती वोटर तक इसे पहुंचा दें ताकि वो अपना जो वोटिंग राइट है वो सही से इस्तेमाल करे। और एंड में एक मैसेज, वोट डालें, जरूर डालें, यह आपका मूलभूत अधिकार है। नहीं तो हम सवाल सरकार से नहीं पूछ सकते अगर हम वोट डालने नहीं जाते। इसलिए जरूर जाइए वोट डालने। थैंक यू।